दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ जो ट्रेंड के साथ बहुत मजबूती से काम करती है। मैं आपको इंडिकेटर्स का एक कॉम्बिनेशन और फॉलो करने के लिए रूल्स की एक लिस्ट दूंगा और साथ ही आपको एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जिसे हमने खुद बैक टेस्ट करके प्रूव किया है। ये स्ट्रेटेजी लगभग सभी मार्केट्स और सभी टाइम फ्रेम्स में काम करती है और सबसे जरूरी बात, ये सच में काम करती है। मैं बहुत से लोगों को जो करते हुए देखता हूँ वो ये है कि वो एक डाउन ट्रेंड में एकदम लो पर बाई करने की कोशिश करते हैं और रिवर्सल के उस एग्जैक्ट पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और हालांकि अगर आप उस पॉइंट को पकड़ पाते हो तो आपकी ट्रेड एकदम बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन भाई साहब इसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ज्यादातर बार आप इसको पकड़ने की कोशिश में बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हो और होता क्या है, आपको जबरदस्ती का नुकसान हो जाता है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी और सक्सेस रेट पर फोकस करता हूँ। मैं हमेशा ट्रेंड के साथ चलने का समर्थन करता हूँ, उसके खिलाफ नहीं। इससे मेरा मतलब ये है कि मैं केवल तभी ट्रेड में एंट्री लूंगा जब चार्ट एक अप ट्रेंड में हो। और इन सभी बातों के साथ चलिए इस स्ट्रेटेजी को सीखने की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में अभी नए हैं, क्या आप भी एआई के इस जमाने में मैनुअल एनालिसिस में घंटों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर हाँ तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल पुराना हो चुका है। और अगर आप बिगिनर हो, ये ट्रेडिंग तो कर रहे हो लेकिन नॉलेज की कमी है, तो ओवरथिंकिंग और डर की वजह से आप गलत टाइम पर एंट्री ले लेते हो। और होता क्या है, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कुछ नए बंदे तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते और 4-5 ट्रेड्स में ही उनका अकाउंट उठ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो इस गैस वर्क को बंद कर दो। आपको जरूरत है लेमन ऐप के बोल्ड ट्रेड की, जो स्पेशली बिगिनर्स और स्कैल्पर्स की ओवरथिंकिंग और इमोशनल गलतियों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसके फीचर्स आपकी ट्रेडिंग को सुपर सिंपल बना देंगे। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की बनाई गई प्रूवन स्ट्रेटेजीज मिलती हैं। बिना आंख बंद किए आप हर स्ट्रेटेजी का लाइव विन रेट परसेंटेज, रिटर्न और पिछले प्रॉफिट एंड लॉस के रिकॉर्ड को देखकर अपनी पसंदीदा स्ट्रेटेजीज को चुन सकते हो। साथ ही इसमें एआई मार्केट को ट्रेस करता रहता है। जैसे एआई को सेटअप मिलता है, आपके चार्ट पर एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाते हैं, जहां से आप सिर्फ एक क्लिक में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। साथ ही हमारा एआई सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता। आप जितनी भी स्ट्रेटेजीज को सिलेक्ट करते हो, एआई उन सारी स्ट्रेटेजीज को ट्रैक करता रहता है। और एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी कुछ ब्रोकर्स में आपको हमेशा महंगे रेट पर ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन लेमन यूज करता है ऑटो स्लाइसिंग एग्जीक्यूशन का। इसमें आपके ऑर्डर्स बिना किसी डिले के सस्ते से सस्ते प्राइस पर एग्जीक्यूट होते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको पहले 25 ट्रेड्स पर एक भी रुपया ब्रोकरेज का नहीं देना है। प्लस आपको सारी प्रीमियम एल्गो स्ट्रेटेजीज फ्री में मिलेगी। तो दोस्तों देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर लेमन को एक्सप्लोर करो। चलिए अब वापस हमारी स्ट्रेटेजी पर आते हैं। रूल नंबर 1 और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हम केवल ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे, कम से कम इस स्ट्रेटेजी के साथ। अब आप खुद से पूछ रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई चार्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। खैर ये काफी आसान है। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को खोलो, इंडिकेटर टैब पर क्लिक करो, उसमें टाइप करो EMA, फिर इसकी सेटिंग्स में जाकर इसकी लेंथ को 200 पर सेट कर दो। इससे हमें एक बेहतरीन 200 डे मूविंग एवरेज मिल जाएगी। आप इसके लिए अपने मनपसंद कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लाल रंग रखूंगा। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ हम ट्रेड में तभी एंटर करेंगे जब चार्ट एक अप ट्रेंड में हो, जिसका मतलब है कि हम केवल तभी ट्रेड करेंगे जब प्राइस 200 डे लाइन के ऊपर हो। अगर प्राइस इस लाइन के नीचे है तो हम ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी का पहला रूल है। आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है और सिर्फ तभी ट्रेड करना है जब प्राइस 200 EMA के ऊपर हो। रूल नंबर 2 में RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल शामिल है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। आपको इंडिकेटर्स टैब में जाना है और टाइप करना है RSI डाइवर्जेंस। आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज नहीं कर रहे हो तो आप सिंपल RSI को भी लगा सकते हो। इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करेंगे। हम नीचे वाले इन तीनों चेक बॉक्सेस को अनचेक कर देंगे। इससे हमारा चार्ट थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा। फिर हमें मिडिल लाइन टैब पर जाकर इसके कलर को व्हाइट पर सेट कर देना है और इसे एक सॉलिड लाइन बना देना है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि इसे देखना आसान हो जाए। अब आमतौर पर RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया जाता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। लेकिन
इस स्ट्रेटेजी में हम इसका इस्तेमाल मार्केट में मोमेंटम खोजने के लिए करने जा रहे हैं। तो रूल नंबर 2 ये है कि हम केवल तभी ट्रेड में एंट्री लेंगे जब RSI मिडल वाइट लाइन के ऊपर हो। अगर बाकी सभी रूल्स पूरे होते हैं और RSI लाइन के नीचे है तो हम ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। इस कस्टमाइज्ड RSI इंडिकेटर की अच्छी बात यह है कि ये डाइवर्जेंस भी दिखाता है। नॉर्मल RSI में आपको डाइवर्जेंस अपने आप देखनी पड़ती है। अगर आप ये नहीं जानते कि डाइवर्जेंस क्या है तो एक लाइन में बता देता हूँ। डाइवर्जेंस मूल रूप से तब होता है जब प्राइस इंडिकेटर की उल्टी दिशा में मूव कर रहा हो। तो अगर चार्ट पर प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे की तरफ जा रहा है तो ये एक डाइवर्जेंस है। इस RSI इंडिकेटर की बढ़िया बात ये है कि ये हमें अपने आप दिखा देगा कि बुलिश डाइवर्जेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। हालांकि ये इंडिकेटर कभी कभी गलती कर देता है, इसलिए आपको अपनी आंखें भी खुली रखनी है। और अगर आप सिंपल RSI का यूज कर रहे हो तो आप सिंपली देख सकते हो कि कौन से टाइम पर प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI गिर रहा है। और ये बुलिश डाइवर्जेंस बिल्कुल कोई ऐसा रूल नहीं है जिसको हमें फॉलो करना ही करना है। लेकिन अगर आपको डाइवर्जेंस दिखती है तो आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। चलिए रूल नंबर 3 पर चलते हैं। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस को देखा हो तो आप शायद जानते ही होंगे कि मुझे मोमेंटम कैंडल बहुत ज्यादा पसंद है। मोमेंटम कैंडल किसी ट्रेंड की शुरुआत को खोजने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हम जिस खास मोमेंटम कैंडल को ढूंढने जा रहे हैं उसे इनगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इनगल्फिंग कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो पिछली कैंडल को पूरे तरीके से ढक लेती है। एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पिछली कैंडल की क्लोजिंग पर या उससे नीचे ओपन होती है। बुलिश कैंडल की बॉडी की लंबाई पिछली रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेती है और फिर बुलिश कैंडल पिछली कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज होती है। ये एक इनगल्फिंग कैंडल है और ये ट्रेंड की शुरुआत खोजने का एक शानदार तरीका है। आप इस कैंडल को खुद भी ढूंढ सकते हो, लेकिन इस कैंडल को खुद ढूंढने और पूरा दिन सिर्फ चार्ट को देखते रहने की बजाय हम ट्रेडिंग व्यू पर इसके लिए एक इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। आपको इंडिकेटर्स टैब पर जाना है और टाइप करना है इनगल्फिंग कैंडल। आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। जब आप इसे ऐड कर देते हो तो आपको ढेर सारे रेड और ग्रीन एरोज दिखाई देंगे। चूंकि हम इस एग्जांपल में लॉन्ग ट्रेड्स करने जा रहे हैं तो आपको रेड एरोज को अवॉइड करना है। यहाँ पर ये सारे ग्रीन एरोज ही हमारे काम के हैं। रूल नंबर 3 ये है कि हम केवल तभी ट्रेड में एंट्री लेंगे जब हमें एक ग्रीन एरो दिखाई देगी। या अगर आप मैनुअली देख रहे हो तो आपको एंट्री तब लेनी है जब आपको कोई इनगल्फिंग कैंडल दिखाई देगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि एक अच्छी ट्रेड कैसी दिखेगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइस 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब तक तो सब बढ़िया है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि RSI इस बीच वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन भी मीट हो रही है। हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर डाइवर्जेंस होती है तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इससे कंडीशंस और भी ज्यादा बुलिश होती हैं। इसके बाद हमें एक ग्रीन एरो या किसी इनगल्फिंग कैंडल की तलाश करनी है। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपकी इनगल्फिंग कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए। कैंडल की क्लोजिंग से पहले आपको कभी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि आखिरी सेकंड तक भी कैंडल अपने प्रारूप को बदल सकती है। इसलिए एक बार जब कैंडल क्लोज हो जाती है और वहां पर एक ग्रीन एरो बनती है तो हमें ट्रेड में एंट्री कर लेनी है। हमारी इस स्ट्रेटेजी में हम अपने स्टॉप लॉस को एंट्री कैंडल की लंबाई से 2 गुना पर सेट करेंगे। हम यहाँ पर 2:1 RR को फॉलो करेंगे। हमारा टारगेट हमारे स्टॉप लॉस से 2 गुना पर सेट होगा। ये इतना आसान है और बूम, जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस हमारे टारगेट को इजीली अचीव कर लेता है। और अगर आप उन लोगों में से है जो मार्केट की चाल से आसानी से घबरा जाते हैं या ट्रेड से बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपना टारगेट सेट करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है और अपने कंप्यूटर को बंद कर देना है। स्ट्रेटेजी को अपना काम करने देना है। इससे आपके इमोशंस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में आप ना तो जल्दी बेचोगे, ना ही अपने टारगेट को रिवाइज करोगे। दोस्तों ये ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है कि आपको शायद इस स्ट्रेटेजी से हर रोज ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि हम केवल ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। चार्ट 100% टाइम पर ट्रेंड में कभी नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसे भी दिन होंगे जहां पर मार्केट में आपको अप ट्रेंड पूरे दिन नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको किसी दूसरी मार्केट या किसी दूसरे स्टॉक में इन कंडीशंस को ढूंढना है। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा प्राइस 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। फिर हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा RSI बीच वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि RSI में एक बुलिश डाइवर्जेंस है, जिससे ट्रेड की संभावना थोड़ी और अच्छी हो जाती है। फिर हम इसके बाद एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को देखते हैं। फिर हम उस खास कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। एक बार जब ये हो जाता है तो हम ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को इनगल्फिंग कैंडल की लंबाई के 2 गुना पर सेट करेंगे और हमारा टारगेट हमारे स्टॉप लॉस से 2 गुना पर होगा। फिर हम वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस ऊपर मूव करता है और हमारे टारगेट को अचीव करवा देता है।
तो दोस्तों आपको हमारी ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी? ये सच में इतनी सिंपल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले पिन कमेंट में दिए गए लेमन के लिंक से साइन अप जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।